तो काफ़ी सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो देखने के बाद भी आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि मार्केट जो है जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप मार्क करते हो वहाँ पर रुकता क्यों नहीं है। तो समझते हैं आज की वीडियो में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और किस किस तरह से और किस कंडीशन में हमें उनको फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सपोर्ट क्या होता है? ठीक है, सपोर्ट वो मोमेंट है कि फॉर एग्जांपल एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि एक हाइट से नीचे की तरफ गिर रहा है यहाँ पर। सो नीचे गिरते गिरते वो कहाँ पर आके रुकेगा या किस जगह पर उसको सपोर्ट मिलेगा, वो जगह सपोर्ट कहलाती है। तो अगर वो नीचे आ रहा है तो यहाँ पर आने के बाद उसको सपोर्ट मिलेगा, उससे नीचे वो नहीं जाएगा। ठीक है, वहीं पे रेजिस्टेंस क्या होता है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आप अपने घर में है, आपने ऑब्जेक्ट जो है, ये आपका घर है, यहाँ से आपने वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछाला तो वो क्या होगा, ऊपर आपके छत पे टेरेस पे टकरा के और वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो उसी तरह से रेजिस्टेंस काम करता है। रेजिस्टेंस हमें बताता है कि मार्केट कितना ऊपर तक जा सकता है या जाएगा, या यहाँ से रिटर्न होने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। या फिर सपोर्ट जो है वो हमें बताता है कि मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो वो कहाँ तक गिर सकता है और ऐसी कौन सी पोजीशन है जहाँ से मार्केट रिवर्स होके ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है। अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो नॉर्मली हम वीडियोस में क्या सीखते हैं कि यार मार्केट का हमने एक सपोर्ट का मार्क कर लिया, एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब रेजिस्टेंस को टच करेगा, अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ये एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। वहीं पर अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करके नीचे की तरफ मूवमेंट देता है और ये अपने सपोर्ट पर आता है, तो ये जो सपोर्ट हुआ ये इसका सपोर्ट 2 हो जाता है और ये हो जाएगा सपोर्ट 1। ठीक है, सो अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये मार्केट नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो क्यों गिरेगा। ठीक है, अगर मार्केट सपोर्ट से रिवर्स होगा तो आपको पहले से पता होना चाहिए, या पहले से प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है कि हाँ भाई, आप मान लीजिए कि 50% चांसेस हैं आपके, आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे रिवर्स ले सकता है, या फिर चांसेस ज़्यादा हैं कि ये यहाँ से रिवर्स नहीं लेगा, ये नीचे चला जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें पहले से पता होती है अगर हम प्रॉपरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं तो एक बेसिक सा आइडिया हो गया। अभी हम आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। ठीक है, चार्ट हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी। तो हमने वीडियोस में क्या सीखा है कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, इस जगह पर हमने एक यहाँ पर लाइन मार्क कर दी। तो ये हमारी हो गई रेजिस्टेंस की लाइन। ठीक है, वहीं पर मार्केट इधर नीचे आ रहा था तो ये हमने एक लाइन मार्क कर दी, ये हो गई हमारी एक सपोर्ट की लाइन। ठीक है, सो ये हमने मार्क कर दिया यहाँ पर रेजिस्टेंस और ये एरिया हो गया हमारा सपोर्ट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मार्केट एक रेंज के अंदर मूवमेंट दे रहा है। यहाँ पर उसने अपने मूवमेंट को ब्रेक किया, ऊपर गया, देन नीचे आया, रीटेस्ट किया उसको, एंड देन अभी वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब जब मार्केट ने इस पर्टिकुलर जगह पर ब्रेक किया था तो वो कितना नीचे आ सकता है। ठीक है, तो पहले तो हमें यहीं से मिल गया आइडिया, क्योंकि ये हमारी एक रेजिस्टेंस की लाइन थी। और रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है कि जब भी मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जैसे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर गया है तो फिर वो एक सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। यहाँ पर वो एक सपोर्ट बन गया है कि मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को, फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस की लाइन है और ये सपोर्ट की लाइन है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव दे रहा है और जैसे ही उसने अपनी रेजिस्टेंस की लाइन को ब्रेक किया, ये उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है। ठीक है, जैसे ही रेजिस्टेंस की लाइन को ब्रेक करेगा तो अब ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये इस मूवमेंट के लिए, ये जो मूवमेंट हो रहा था इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह काम कर गया। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जो ज़्यादातर लोग हमें नहीं बता रहे हैं मार्केट में, वो ये है सिंपल सा कि भाई सपोर्ट या रेजिस्टेंस की कोई एक लाइन नहीं होती है। ठीक है, मार्केट कोई एक फिक्स पर्टिकुलर जगह से रिटर्न नहीं होगा। हमेशा
इसका एक जोन रहेगा। ठीक है, अब जोन कितना रहेगा कि मैंने ये इसको इस तरह से मार्क कर लिया चैनल को लेकर। और ये मेरा एक सपोर्ट का जोन हो गया। ठीक है, वहीं पे अगर मैं रेजिस्टेंस मार्क करूंगा तो मैं रेजिस्टेंस भी हमेशा कुछ इस तरह से मार्क करूंगा कि वो एक जोन एरिया में होना चाहिए। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आप लोगों को। अभी आगे चलते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा हम और चार्ट देखते हैं अगर इधर पे। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, पॉइंट वन हो गया हमारा कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो मार्क कर लिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब जो ये मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे जब इतना नीचे गिर चुका है यहाँ से, तो दोबारा रेजिस्टेंस तो वो यहाँ पर लेगा नहीं आकर तुरंत। तो उसके नज़दीकी रेजिस्टेंस हमको फॉलो फाइंड करना पड़ेंगे। अब जब नज़दीकी रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, ठीक है, तो नज़दीकी रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? पहला रेजिस्टेंस तो ये एरिया हो सकता है, लेकिन मार्केट यहाँ पर रुका नहीं, मार्केट उससे ऊपर नीचे ऊपर निकल गया। ठीक है, ऊपर निकला तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या हुआ? मार्केट ने इस जोन को पकड़ा यहाँ पर। किस वाले जोन को? ये एरिया को टारगेट किया एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे। मार्केट वहां तक आया, ये जो कंसोलिडेशन एरिया था ना, इसको उसने एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे लिया, और देन वहां से रिवर्स गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे की तरफ गया। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस है जिसको वो ज्यादा मार्केट जो है प्रायोरिटी देगा। प्रायोरिटी प्रायोरिटी मतलब कि उसकी ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि हर रेजिस्टेंस पे तो रुकेगा नहीं। अगर आप इस तरह से सभी जगह पे रेजिस्टेंस मार्क कर दोगे, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या हाल हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एक लेते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे आया, पहला रेजिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, आपने एक और मार्किंग कर दी, दूसरा रेजिस्टेंस मान लो ये हो गया, यहाँ पे इसने नीचे इसको ब्रेक किया। ठीक है, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा। एक रेजिस्टेंस आपने इस जगह पे मार्क कर दिया, और एक यहाँ पर हो गया। तो क्या हम इस तरह से चार्ट को देख पाओगे आप? ये पूरी तरह से कचरा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि मुझे किस रेजिस्टेंस या किस सपोर्ट को फॉलो करना है, क्योंकि क्या होगा ना भाई, मार्केट तो देखो उस तरह से मूवमेंट दे रहा है, यहाँ पर नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे आपने ना मल्टीपल रेजिस्टेंस सपोर्ट सब फॉलो मार्किंग करके रखी हुई है जगह पे। अब जैसे ही मार्केट एक रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, यहाँ पर फिर आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि यार नेक्स्ट वाला तो मेरे बिल्कुल नजदीक में है, ऐसा ना हो वहां से रिवर्स हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप मान लो डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर रहे हो, फिर वो इसको भी तोड़ देगा। फिर आप कहोगे कि नहीं यार, ये नेक्स्ट वाला जो है वो बहुत नजदीक में है, तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो इस तरह से ट्रेड छूटते रहेंगे। हमें ये फाइंड आउट करना है कि ऐसे कौन से रेजिस्टेंस एरियाज हैं कि जो को मार्केट ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा, जिन पे मार्केट के रुकने के चांसेस या वहां से रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले प्रॉपर एक रेजिस्टेंस की मार्किंग की। तो अगर आप एक डे ट्रेडर हो, अगर आप इंट्राडे करते हो, ठीक है, तो बेहतर है कि आप फर्स्ट वन डे के चार्ट पर आओ। ठीक है, जो भी आपका प्रीवियस डे का हाई और लो रहा है, आप एक एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस
उस पर्टिकुलर एरिया को मार्क कर लो यहाँ पर। ठीक है, ये हमने दिन के हाई और लो को मार्क कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं 4 आवर के चार्ट पे। अब हालांकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पे मार्केट सिर्फ एक कंसोलिडेशन एरिया में एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है। एक रेंज बना ली, इस रेंज के अंदर मूव कर रहा है, तो ये रेंज ही अपने आप में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। यहाँ पर हम डे और हाई को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे जितना इस पर्टिकुलर रेंज को देंगे, क्योंकि मार्केट मूव करने के चांसेस ज़्यादा हैं जब वो इस रेंज को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। क्यों हो गया ये? क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन एरिया में है जहाँ पे मार्केट ने एक एरिया मार्क कर लिया है। मान लीजिए ये 0 to 100 का एरिया है। अब ये उस एरिया के बीच में ही मूवमेंट दे रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है। 200 या 300 पर मार्केट नहीं जा रहा है। तो मार्केट मूवमेंट कब देगा? जब वो इस पर्टिकुलर एरिया को जो है यहाँ से ब्रेक करेगा, अदरवाइज वो इस एरिया को ब्रेक करेगा। तो उस तरह से जो है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है प्रॉपरली फॉलो होगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, अब कई लोग ये बोलते हैं कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्रॉपरली मार्क कर रहे हैं, बट उसके बाद भी मार्केट उस एरिया को कंटिन्यू ब्रेक कर करके निकल जा रहा है। ठीक है, तो यार बहुत सिंपल सी चीज़ है, चाहे आप डे ट्रेडर हो या इक्विटी ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, मार्केट हमेशा हायर टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर आप एक डे ट्रेडर हो तो आप फॉर एग्जांपल 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर चांसेस कम है, यहाँ पर चांसेस कम है कि मार्केट हर सपोर्ट या हर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करे और एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करे। एक तरीके से यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, बट यहाँ पे मार्केट वापस से ब्रेक करके ऊपर चला गया। ठीक है, इस जगह से नीचे क्यों आया ये फाउंड आउट करना है आपको कम से कम 30 मिनट या फिर 1 आवर और 4 आवर के चार्ट पे, अगर आप एक डे ट्रेडर हो तब। ठीक है, तो भाई मैं एक डे ट्रेडर हूँ, मैंने आधे घंटे के चार्ट पे आया, मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली कि एक जो रेजिस्टेंस है वो इस जगह पर आ रहा है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ से भी प्रेशर बना हुआ था इस पर्टिकुलर एरिया से भी जो टॉप पर है, ये भी इसने ब्रेक किया, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे नेक्स्ट जो है सेलर हावी हो गए और उसने मार्केट को यहाँ से नीचे गिरा दिया। सो डिपेंड करता है वो चीज, इट डिपेंड्स कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। अगर आप एक इक्विटी ट्रेडर हो तो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने का टाइम फ्रेम डिफरेंट होगा। अगर आप डे ट्रेडर हो तो आप 30 मिनट और फिर 1 आवर, या और आप बहुत ही ज़्यादा सेफ प्लेयर हो जो कि बहुत ज़्यादा सेफ खेलना पसंद करते हो, तो आप 4 आवर के चार्ट के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करोगे। ठीक है, तो ये एक बहुत आप कहो इसको कि एक बहुत बेसिक सी चीज़ हो गई कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम किस तरह से फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो हो गया कि नॉर्मल हमने 2 लाइन बना दी सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि हम एक चैनल के थ्रू सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर रहे हैं, या फिर हम ट्रेंड लाइन के थ्रू सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं, या फिर हम फिबोनाची के थ्रू सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं, और अगर आप ऑप्शन चेन देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज में आगे समझने वाले हैं कि हम ऐसे और कौन कौन से तरीके हैं कि जिससे कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्रॉपरली मार्क कर सकते हो और अपने ट्रेड्स की विनिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को,
और लाइक करें ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और ऐसे अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।